गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपने एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसमें 10th क्लास की जितनी भी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल मेथड आज आपको सिखाएंगे। देखो 10th क्लास में बहुत सी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक बहुत सिंपल मेथड से अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस मेथड को सीखने के लिए पहले बहुत सी चीजें हैं जो अपने को क्लियर होनी चाहिए, जिससे जितनी भी अपने 10th क्लास में जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी की सारी आराम से अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अपने को कुछ आयंस याद होने चाहिए जो मैंडेटरी चीज है उस रिएक्शंस को उनको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है अपने को कुछ आयंस याद करने हैं। तो आयंस की बात करें तो अपने पास दो टाइप के क्या होते हैं, आयंस होते हैं। पहला होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। पहला होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। तो कैटायन और एनायन में देखो सबसे पहले कई बार क्या है, बच्चों को ये डाउट होता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, एक और ट्रिक है भाई। कैटायन की स्पेलिंग में क्या आता है, टी आता है। तो इसका मतलब कैटायन वो आयन होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायन वो चार्ज होते हैं जो एनायन वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर हो गया, कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। अब उसके बाद अपने को इतने कैटायंस याद होने चाहिए जिससे अपनी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाए, लर्न हो जाए और कवर हो जाए। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने कुछ कॉमन कैटायंस की। तो अपने सिलेबस में जो कैटायंस हैं वो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल भी क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। जैसे बात करें तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की, तो पीरियोडिक टेबल में अपने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसकी अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको बोलते हैं अपने है ली ना कर रब से फरियाद। तो फर्स्ट ग्रुप की अपने पास ट्रिक क्या है ली ना कर रब से फरियाद। अब इसमें क्या है, अपने को जनरली इन तीन आयंस की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को सिर्फ इन चार आयंस की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने को इन चार आयंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है ली ना कर रब से फरियाद। इन सभी पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, +1 चार्ज होगा। क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो बाद की बातें हैं। अपने को एक बार ये पता होना चाहिए इन चारों आयंस पे कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, अलोंग विद दिस फिर आते हैं पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब इसमें जनरली एक तो अपने पास ये आयन यूज में नहीं होता और एक ये आयन यूज में नहीं होता, जनरली बेरिलियम भी नहीं होता, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे इसलिए उन पे चार्ज +1 था। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है इसलिए इन पे चार्ज +2 होगा। क्लियर है भाई। ठीक है, तो सेकंड थिंग जो अपने को पता होनी चाहिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन पे कितना चार्ज होगा बेटा, +2। ठीक है, अब मैं इन पे चार्ज का मतलब क्या बता रहा हूं। ठीक है, मैं बोलता रहा हूं इन पे चार्ज होगा इन पे चार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या है, आप कभी भी फ्यूचर में अगर लिखो सोडियम तो लिखोगे आप क्या, Na+। ठीक है, आप लिखोगे मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर क्या लिखोगे बेटा, Ca2+। तो इसका मतलब ये है भाई, अपने सोचते नहीं इसके ऊपर चार्ज है, कई बार ये भी क्लियर नहीं होता कि चार्ज का क्या मतलब है। चार्ज का मतलब है आप Na के ऊपर क्या लिखोगे, +1, कैल्शियम के ऊपर क्या लिखोगे, +2। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बात करें इधर कुछ ग्रुप ऑफ एनायंस की। ठीक है, जिसमें अपने पास 17 ग्रुप है। कौन सा है, 17th ग्रुप। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोलते हैं अपने, फिर कल बाहर आई आंटी, जिसमें अपने ये लास्ट वाला आयन जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता,
ये 3 आयन की क्या होती है अपने को रिक्वायरमेंट होती है, 4 आयन की सॉरी। तो इन 4 पर चार्ज होता है -1। कितना चार्ज होता है बेटा? -1। तो ये कुछ अपने पास क्या है, कुछ कॉमन आयंस है और जनरली इनको मोनो एटॉमिक आयंस भी बोलते हैं, क्योंकि इन आयंस में कितने एटम है? सिर्फ एक एटम है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप है उसमें +1 चार्ज है, सेकंड ग्रुप है उसमें +2 चार्ज है, थर्ड ग्रुप है उसमें -1 चार्ज है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस भी आते हैं अपने पास। ठीक है, चलो उसमें पॉली एटॉमिक आयंस की बात करें, चलो कुछ कॉमन है पहले और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एनायन में, कैटायन में है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितना चार्ज होता है बेटा? +3। ये फिक्स चार्ज है, कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम, NH4+। क्या है बेटा? NH4+। ठीक है, सिल्वर Ag+। ठीक है, जिंक Zn2+। ठीक है, ये कॉमन आयन है, जनरली अपने को पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम +3, अमोनियम +1, Ag+1, जिंक +2, ये सब काम में आने वाले आयन है, अभी अपने काम में आएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कॉपर की, तो कॉपर अपने को +1 में भी मिलता है और +2 में भी मिलता है। ठीक है, कॉपर +1 में भी मिलता है और +2 में मिलता है, और अपने सिलेबस में कॉपर अपने को +2 में मिलेगा मोस्टली। अपने सिलेबस में अपने को कॉपर +2 में मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट आयन है जो अपने को पता होना चाहिए वो है आयरन। आयरन देखो 2 फॉर्म मिलती है आयरन की, और दोनों की दोनों यूजफुल है, दोनों की दोनों काम में आती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है Fe2+, दूसरी है बेटा Fe3+। पहली है Fe2+, दूसरी है Fe3+। जब आयरन Fe2+ में होता है इसको अपने फेरस बोलते हैं, और जब आयरन +3 में होता है तो इसको अपने फेरिक बोलते हैं। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, तो ये कुछ अपनों ने क्या देखे हैं, कुछ कॉमन कैटायन देखे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बाय चांस कोई और कैटायन आपको मिल जाए, कोई और कैटायन मिल जाए, तो आप उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो चार्ज है, आप +2 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जनरली अपने को लेड और मिलता है, वो कई एक बार +4 मिलता है, पर ज्यादा अपने को कंसीडर भाई 90% अपनी रिएक्शन, 95% रिएक्शन इससे कवर हो जाएगी। एक टाइप रिएक्शन है जो एक तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, वो इससे कवर नहीं होगी। ठीक है, बाकी सारी रिएक्शन इस मेथड से कवर हो जाएगी। अदर जितने भी कैटायन होंगे वो कितना चार्ज रखेंगे बेटा? +2 चार्ज रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कॉमन एनायंस की। एनायंस की बात करें, एक तो अपनों ने ये किया, फिर कल 12 INT, फिर उसके बाद अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनायन मिलता है वो मिलता है O-2। क्या बोलते हैं? O-2। O-2 क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। O-2 क्या होता है? ऑक्साइड। OH- होता है हाइड्रोक्साइड। OH- क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड। O- हो गया ऑक्साइड, OH- हो गया हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही होता है S-2। क्या होता है? S-2। तो S-2 ऑक्सीजन का ऑक्साइड, सल्फर का सल्फाइड। S-2 क्या हो गया? सल्फाइड। अब आपसे पूछे सल्फर पर चार्ज कितना होता है, तो सल्फर पर -2 चार्ज होता है, क्योंकि सल्फर कौन से फैमिली में आता है? ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन पे चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? सल्फर पर चार्ज होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन आयन है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आयन अपने को पता होने चाहिए, ठीक है, उसमें है सबसे पहले SO4 2-। क्या है बेटा? SO4 2-। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। नेक्स्ट है CO3 2-। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। नेक्स्ट है NO3-। इसको बोलते हैं नाइट्रेट।
इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट। और PO4 -3 इसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। ठीक है। फिर अब इन सभी के साथ क्या है, एक और टाइप का क्या बनता है? एनायन बनता है। ठीक है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। अब इनके साथ अगर अपने हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें, तो हाइड्रोजन जोड़ने से क्या होगा? एक नया आयन बनेगा। इधर देखना, अगर मान लो मैं इसमें, इधर देखो, इसमें मैं H+ जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बेटा? H+ जोड़ दूं, तो इधर देखना, H+ जोड़ने के बाद देखो क्या बनेगा? HSO4-, क्योंकि H जुड़ा, H पे +1 चार्ज था, सल्फेट पे -2 चार्ज था, -2 + 1 कितना हो गया? -1। तो चार्ज इस पे HSO4 पे कितना चार्ज आएगा? -1। ठीक है, अब ये एक नया आयन बन गया, तो इसको अपने बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। वो सॉरी सल्फेट था ना, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। अब इधर देखो, SI में किसके साथ कर सकता हूं? कार्बोनेट के साथ। SI में किसके साथ कर सकता हूं? कार्बोनेट के साथ। तो इधर देखो, H+ और CO3 2-। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? HCO3-1, क्योंकि H से H जुड़ गया, HCO3 बन गया। इस पे +1 चार्ज था, उस पे -2 चार्ज था, तो +1 -2 कितना हो जाएगा? -1। क्या बना? HCO3-। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। या तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या बोलेंगे बेटा? बाइकार्बोनेट। तो ठीक है, इनमें से किसी भी आयन के साथ अपने हाइड्रोजन जोड़ के एक नए टाइप का क्या बना सकते हैं? एनायन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ टाइप के क्या है? आयंस हैं, जो रिक्वायर्ड है केमिकल रिएक्शंस को लर्न करने के लिए, सोल्व करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अपने पास इन आयंस को याद करने के बाद क्या है? बहुत शॉर्ट चीज रह जाती है रिएक्शन को सोल्व करने के लिए। क्लियर है भाई? ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है, ये आयन आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। अब इसमें में मेरे पास क्या एक शीट और है, तो वो मैं यहां पर आपको दिखा दूंगा। उस शीट में और भी आयन है, वो आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अब फर्स्ट स्टेप है आयंस को याद करना। तो सबसे पहले मैंने वो आपको आयंस लिखा दिए, वो आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। फिर उसके बाद मेथड है उन आयन से कंपाउंड बनाना। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? उन आयन से कंपाउंड बनाना। तो इसको अपने बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई, इधर जनरली अपने मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, 1/2 को इधर के 2 उधर ले जाते हैं, 1 इधर ले जाते हैं, इस तरीके से। तो सेम मेथड है। ठीक है, तो इधर देखो, जैसे एक बहुत कॉमन आयन होता है Na+। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो अपने को बोले सोडियम क्लोराइड बनाओ, क्या बनाओ भाई? सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले अपने को ये बनाना है सोडियम। ठीक है, इस पे क्या रखना है? +1 चार्ज रखना है। चलो, इससे पहले आपको एक और बात बताता हूं। ठीक है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, हमेशा अपने सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, कभी भी क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते, कभी भी कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम नहीं बोलते। ठीक है, अपने बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कभी कार्बोनेट कैल्शियम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी एनायन का नाम पहले नहीं लिखा जाता, नहीं लिया जाता। ठीक है, कभी भी आप कंपाउंड बनाओगे तो हमेशा कैटायन का नाम पहले आएगा। ठीक है, और एनायन का नाम बाद में आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले आएगा, बाद में जो इनऑर्गेनिक आयन है वो बाद में आएगा। वो मैं वहां बताऊंगा आपको, जैसे अपने सोडियम एसीटेट बनाएंगे। ठीक है, पर प्रोनाउंस कैटायन ही पहले किया जाएगा हमेशा, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, प्रोनाउंस कैटायन ही किया जाएगा। ठीक है, बट लिखने में एनायन को पहले लिखा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो सुनो इधर। तो अब एक कॉमन मेथड है, जैसे एक कैटायन है, ठीक है, जिसमें +X चार्ज है। एक कैटायन है जिस पर
प्लस एक्स चार्ज है, ठीक है। एक एनायन है जिसपे माइनस वाई चार्ज है, एक कैटायन है जिसपे प्लस एक्स चार्ज है, एक एनायन है जिसपे माइनस वाई चार्ज है। तो क्या होगा, ये एक्स एनायन के नीचे जाएगा, ये वाई कैटायन के नीचे जाएगा, और ये जो ट्रांसफर है ये विदाउट साइन होगा। कैसे होगा बेटा? विदाउट साइन, बिना साइन के, ठीक है। तो इधर देखो, इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा इन दोनों, इन कैटायन और इस एनायन से, तो क्या बनेगा, सी वाई एच एक्स, सॉरी सी वाई ए एक्स। क्या बनेगा भाई? सी वाई ए एक्स। समझे बात को? कैटायन पे जो चार्ज था वो विदाउट साइन एनायन के पैरों में चला जाएगा, और एनायन का जो चार्ज था वो विदाउट साइन कैटायन के पैरों पर आ जाएगा, ठीक है। कैटायन पर जो चार्ज था वो एनायन के पैरों में आ गया विदाउट साइन, जो एनायन पर चार्ज था वो कैटायन के पैरों में आ गया विदाउट साइन। समझे बात को? अब इसको मैं बोलता हूं एसोसिएशन। इसको मैं क्या बोलता हूं? एसोसिएशन, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? एसोसिएशन आना चाहिए, किसी दो आयन से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक नया फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं अपने डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसोसिएशन। तो सबसे पहले एसोसिएशन आना चाहिए, फिर उसके बाद डिसोसिएशन आना चाहिए। तो देखो डिसोसिएशन में क्या होता है, पहले हमेशा क्या होता है बेटा? कैटायन होता है, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे? कैटायन लिखोगे, और कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? एनायन आता है, एनायन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर देखो भाई, मैंने क्या किया, कैटायन और एनायन को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब मेरे को पता है कैटायन पे प्लस चार्ज होता है, एनायन पे माइनस चार्ज होता है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, जो एनायन के पैरों में नंबर है, जो एनायन के पैरों में नंबर है वो मैं कैटायन के ऊपर लिख दूंगा, और जो कैटायन के पैरों में नंबर है वो मैं एनायन के ऊपर लिख दूंगा। समझे बात को? जो कैटायन के पैरों में नंबर था, एनायन के पैरों में नंबर था, उसको मैंने कैटायन के पैरों पर सिर पर लिख दिया, और जो कैटायन के पैरों में था उसको मैंने एनायन के सिर पर लिख दिया, ठीक है। और ये जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है ये कैसे हुआ है, ठीक है, ये विदाउट साइन हुआ है। ये वही है, अपने को नंबर पैरों से सिर पर लेके जाना है, सिर से पैरों के ऊपर लेके जाना है, और क्रॉसली लेके जाना है, ठीक है, और विदाउट साइन लेके जाना है, ठीक है। इसको मैंने बोला एसोसिएशन, इसको मैं बोलूंगा क्या? डिसोसिएशन। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? डिसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ, फिर क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। इस पूरे फिनोमिना से अपने केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है सारी की सारी छुट्टियों में क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएशन डिसोसिएशन मेथड, ठीक है। ये जो अपनी ट्रिक है इसको क्या बोलते हैं अपने? एसोसिएशन डिसोसिएशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स है उनसे आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपको सिलेबस में आता है सोडियम क्लोराइड। क्या आता है भाई? सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले सोडियम और क्लोराइड, मतलब इसमें दो आयन है, एक कैटायन है और एक एनायन है। कौन सा कैटायन है? सोडियम कैटायन है। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1। ये अगर याद नहीं है तो ये मेथड कवर नहीं होगा, मान लेना भाई, ठीक है। क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है? Cl-1, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया? कैटायन भी लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? एनायन भी लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? क्रॉस, ठीक है। यहां 1 जाएगा, यहां 1 जाएगा, विदाउट साइन जाएगा, और 1 को आपने जनरली लिखा नहीं करते, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा बेटा? NaCl। क्या लिखूंगा भाई? NaCl। तो ये मैंने क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया भाई? सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब इससे मैंने क्या किया? एसोसिएशन। अब मेरे को क्या करना हो? डिसोसिएशन। तो मैं क्या करूंगा? देखो पहले क्या है? कैटायन है, कैटायन को लिखा मैंने +1 की फॉर्म में, प्लस सॉरी, ठीक है। फिर क्या है? एनायन है, एनायन पे क्या लगाया? माइनस, ठीक है। तो क्लोराइड के पैरों में कितना था? 1 था, तो यहां 1 लगा दिया। सोडियम के पैरों में कितना है? 1 है, तो यहां भी क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। तो ये मैंने क्या कर लिया? पहले एसोसिएशन किया और फिर क्या किया? डिसोसिएशन। तो दोनों मेथड अपने को क्या है? आने चाहिए, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो ये एक सिंपल आयन दिया मैंने, सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन लिया, जिससे हम लोगों ने क्या बनाया है? पूरा का पूरा कंपाउंड बनाया है, ठीक है। सेकेंडरी क्या है? अगर मान लो अपने को मिले कैल्शियम, कैल्शियम पर चार्ज होता है कितना? +2,
कैल्शियम में कितना चार्ज होता है +2, और इसके साथ मिले क्या बेटा क्लोराइड, क्लोराइड में चार्ज होता है -1, ठीक है। कैल्शियम मिले जिस पर चार्ज होता है +2, क्लोराइड मिलेगा जिस पर चार्ज होता है -1। तो देखो अगर मैं इन दोनों का कंपाउंड बनाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 1, यहाँ पर वहां पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो क्या बनेगा CaCl2, ठीक है। क्या बना CaCl2, इसको अपने क्या बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब इसमें जनरली मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं करते, मल्टीप्लिसिटी मतलब ये नंबर नहीं बताते अपने, जनरली अपने देखने से लगता है अपने क्या बोलेंगे इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड, नहीं। आयनिक कंपाउंड में मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जब अपने बोलते हैं, ठीक है। अपने सीधा बोलेंगे क्या कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि अपने को पता है कैल्शियम के साथ अगर क्लोराइड आएगा तो उसको डबल आना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज कितना है +2, और क्लोराइड अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको क्लोराइड पे अकेले में कितना होता है -1, तो इसको क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। क्लियर है भाई, समझे बात को, ठीक है। अब इससे ये तो था क्या मोनो एटॉमिक आयंस, ये कौन से थे बेटा मोनो एटॉमिक आयंस। अब अगर अपने बात करें किसकी पॉली एटॉमिक आयंस की, किसकी बात करें पॉली एटॉमिक आयंस, तो देखो उनको कैसे बनाएंगे अपने। सबसे पहले मान लो मैंने लिया Na+, मैंने लिया क्या Na+, फिर उसके बाद लिया मैंने SO4 2-, क्या लिया भाई SO4 2-, तो ये क्या है पॉली एटॉमिक आयन है सल्फेट, ये क्या है सोडियम, तो यहां कितना आएगा 2, यहां कितना आएगा 1, तो क्या बनेगा देखो इधर क्या बना भाई 2 इधर आया तो क्या बना Na2SO4, क्या बना भाई Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या बना सोडियम सल्फेट। समझे बात को। अब इसमें आपको एक मेथड और पता होना चाहिए, जब दोनों का चार्ज क्या हो सेम हो, दोनों का चार्ज क्या हो सेम हो। तो इधर देखो अगर मान लो मेरे को कंपाउंड बनाने पड़े किसके साथ कैल्शियम के साथ, ठीक है, किसका ऑक्सीजन का, ठीक है, कैल्शियम का कंपाउंड बनाया मैंने किसके साथ ऑक्सीजन का, ठीक है। कैल्शियम में कितना चार्ज 2, ऑक्सीजन में कितना चार्ज 2, ठीक है, तो 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो देखो क्या बनेगा, ठीक है, तो Ca2O2, क्या बना बेटा Ca2O2। अब जनरली क्या होता है ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है आयनिक कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कैल्शियम एक क्लोराइड से जुड़ रहा है, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो 2 ऑक्सीजन 2 कैल्शियम 2 किससे बने जुड़ेंगे ऑक्सीजन से, तो मॉलिक्यूल तो 2 बन गए ना, बना दो कैल्शियम ऑक्साइड ही, पर कितने बने 2, तो अपने इसको क्या लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपने एक होल नंबर से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, होल नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूं 2 से, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा बेटा ये CaO, क्या बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड बने तो Ca2O2 नहीं बनेगा, इसको अपने सिंपलेस्ट नंबर से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का क्या बनेगा CaO। फिर इसके बाद क्या है प्रॉब्लम आती है कब, जब अपने इसका डिसोसिएशन करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आती पर फिर भी थोड़ा सा अपने को और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है जब इनका डिसोसिएशन करते हैं, कब इनके कॉमन आयन वाला। अब इसमें देखने से अपने को क्या लग रहा है इधर देखना, अगर मान लो अपने को एक आयन मिले कंपाउंड मिले कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा मिले कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या है कैल्शियम को अपने बाद में लिखें, पहले लिखेंगे तो कैटायन आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा तो एनायन आएगा। अब जनरली यहां पर भी 1 है वहां पर भी 1 है, तो ऐसे कंपाउंड में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जनरली अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इनका चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है, वो चार्ज इनका फिक्स होगा और होगा दोनों में सेम। अगर नंबर 1 1 है ना तो उसका एक में अगर +2 आ रहा है तो दूसरे में क्या आएगा -2 आएगा, क्योंकि दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाय ईच अदर। समझ गए, ठीक है। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आया +2 और ऑक्सीजन में कितना आया -2, समझ गए भाई, ठीक है। तो ये कैल्शियम और क्या बन गया बेटा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये अपनों ने क्या किया एसोसिएशन और ये क्या किया डिसोसिएशन। इस तरीके से अपने क्या करते हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन। अब एक अपने को पॉली एटॉमिक आयन विद मल्टीप्लिसिटी भी देखते हैं भाई। जनरली क्या होता है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो अपने को लिखना है कैल्शियम और नाइट्रेट, अपने को कंपाउंड बनाना किसका कैल्शियम, चलो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है।
तो ये अपने को क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का। तो देखो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, ठीक है। तो देखो क्या बना, CaOH की होल ट्वाइस। अब इसमें जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं ना, पॉली एटॉमिक आयन, उनको हमेशा ब्रैकेट से क्या करते हैं, अपने मल्टीपल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड अगर 2 है तो OH के बाहर मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया और उसको फिर क्या किया, मल्टीपल किया भाई, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे अपने को मिले Al+3, क्या मिले, Al+3, और इसका कंपाउंड बनाना पड़े अपने को किसके साथ, SO4 2- सल्फेट के साथ। तो इसमें देखो क्या होता है, यहां 3 जाएगा और यहां 2 आएगा। अब कई बार क्या है, यहां 3 जाते हैं, 4 3 क्या कर देते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 3 को क्या बना देते हैं, 12 बना देते हैं, ठीक है। तो अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एक पूरा आयन है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हो आप, ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बढ़ेगा, पूरा का पूरा आयन बढ़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इसके आगे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे एल्यूमिनियम कितना आएगा 2, Al2, इधर आएगा SO4। इसको नहीं छेड़ना, जो आयन बता दिए उनको नहीं छेड़ना आपको, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगे कभी भी, चाहे इधर 2 आए 3 आए, वो उनकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी। तो उनकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ाने के लिए क्या आएगा, अपने यहां पर लिखेंगे 3। तो Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बन गया ये, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मेथड है। तो सबसे पहले अपनों ने आयंस देखे, फिर उसके बाद क्या देखे अपनों ने मेथड देखा एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। अब इस मेथड को अपनी रिएक्शंस में कैसे यूज करना है वो देखो भाई, ठीक है। देखो भाई, जैसे अपने पास एक रिएक्शन है, इधर देखो अपने पास एक रिएक्शन है, सबसे सिंपल रिएक्शन लेते हैं हमने, HCl और NaOH। हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई एडिशनली, ठीक है। अपने को H2O का ध्यान रखना भाई, इधर देखना एक बार, एक चीज और याद रख लो, H2O, ठीक है। H2O हमेशा ब्रेक होता है किसमें, H+ और OH-। H2O ब्रेक होता है किसमें, हमेशा H+ और OH- में, ठीक है। H2O ब्रेक होता है H+ और OH- में, और अगर अपने को H+ और OH मिल जाए तो भी अपने क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, ठीक है। H2O को ब्रेक करेंगे किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो भी अपने को क्या करना है, H2O में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके अलावा अपने को एक रिलेशन ध्यान रखना है, एक रिलेशन है जो बहुत ज्यादा काम आता है, वो है CO3 2- और CO2 का, ठीक है। जनरली मैं क्या बोलता हूं कि ये दोनों भाई भाई हैं, क्या है, भाई भाई, ठीक है। कार्बोनेट अगर कहीं लिखा हो तो उसका जो डिसोसिएशन होगा वो होगा CO3 2- और O-2 में, ठीक है। CO3 2- का ब्रेकडाउन होगा किसमें, CO2 और O-2 में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में। और कहीं पर अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो उसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, पहले CO3 2- कार्बोनेट में। तो ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट दोनों क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, ठीक है। एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जेबल होते हैं। तो इधर देखना आप, अब अपने को रिएक्शन मिली HCl + NaOH, क्या मिले बेटा, रिएक्शन मिली HCl + NaOH। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को मेथड यूज में लेना है डिसोसिएशन क्रॉस एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन क्रॉस एसोसिएशन, मतलब सबसे पहले अपने को डिसोसिएट करना है। तो इधर देखो भाई, सबसे पहले अपने कौन सा कैटायन है, हाइड्रोजन, और कैटायन है तो कौन सा आ जाएगा, +1। क्लोरीन क्या है, आयन है, एनायन है तो क्या आएगा, -1। अब दोनों में कितना है, 1 चार्ज है, तो ये किसमें टूटे बेटा, आपसे कोई पूछे HCl किसमें डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा, H+ और Cl- में, ठीक है। और NaOH डिसोसिएट होगा किसमें, Na+ और OH- में। अब मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये मेथड ऑलरेडी अपनों ने अच्छे तरीके से कर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले अपने सीख के हटे हैं, ठीक है। HCl टूटेगा H+ और Cl- में,
और NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्रॉस एसोसिएशन करना है। अभी अपनों ने क्या किया, डिसोसिएशन, अभी अपने क्या करेंगे, क्रॉस एसोसिएशन। क्रॉस एसोसिएशन का मतलब क्या है, ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा और ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा और ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं क्या, क्रॉस एसोसिएशन। पहले डिसोसिएशन किया, अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस एसोसिएशन। ठीक है, तो इधर देखें एक बार इधर देखें, तो क्रॉस एसोसिएशन में सबसे पहले मैंने क्या लिया, Na प्लस, फिर उसके बाद क्या लिया बेटा, Cl माइनस। अब वही मेथड अपने यूज करेंगे, यहां क्या आएगा, 1 आएगा, यहां भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों से क्या मिलेगा अपने को, NaCl। क्या मिला भाई, NaCl, और इधर H और OH मिलकर क्या बना लेगा बेटा, H2O, वाटर। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है ना, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये अगर मेथड अपने को याद ना हो तो अपने को रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेबस क्वेश्चन बोलेगा राइट द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH, तो अपने को HCl का फॉर्मूला पता होगा, NaOH का फॉर्मूला पता होगा, और इस मेथड से अपने क्या कर लेंगे, रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे। समझे भाई बात को। ठीक है, अपने सिलेबस में प्रेजेंट हर रिएक्शन क्या कर सकते हैं, अपने इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और फेमस रिएक्शन है जिसका मैं एग्जांपल आपको लिख के बताता हूं। ठीक है, देखो अपने एक कार्बन डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है जिसमें वो ब्रिक्स एफिशिएंस के साथ क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर में क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है लाइम वाटर, क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है। ठीक है, ये कोई फंडामेंटल मेथड नहीं है, ये ट्रिक है। तो जनरली इसमें क्या है, थोड़ा सा अपने को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें एस्टेब्लिश भी करनी पड़ेगी। जनरली क्या है, सर ये तो आपने ये बताया था, वो बताया था, ये रूल नहीं बता रहा मैं, ये मेथड है, ये ट्रिक है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत अपने को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले करना अपने को डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में यहां पर क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या आता है, Ca2+, फिर यहां पर क्या हो बेटा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या आया, OH माइनस। अब यहां पर क्या आ गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का भाई कौन होता है, कार्बोनेट। ठीक है, अगर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हो तो क्या करोगे आप, कार्बोनेट में कन्वर्ट करोगे। अगर कहीं पर कार्बोनेट लिखा हो तो क्या करोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या करेंगे अपने, कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे, CO3 2- में। किसमें, CO3 2- में। अब इधर देखो, ये अपनों ने क्या बना लिए, 3 आयन बना लिए, डिसोसिएशन कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस एसोसिएशन। क्रॉस एसोसिएशन में क्या होगा, ये कैटायन दूसरे एनायन के साथ जुड़ेगा, ये कैटायन क्या जुड़ेगा, दूसरे एनायन के साथ। तो ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट में, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 और 2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा बेटा, CaCO3। ठीक है, क्या बना भाई, CaCO3। अब ये हाइड्रोक्साइड अकेला बच गया। अब कुछ अकेले सब्सटेंस जो बचेंगे मैं उनके प्रोडक्ट बताऊंगा। अगर कभी भी हाइड्रोक्साइड अकेला बच जाए तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, वाटर में। तो यहां पर क्या होगा बेटा, H2O बनेगा। क्या बनेगा भाई, H2O। समझे बात को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमेशा क्या होगा, CaCO3 + H2O। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपने सिलेबस की है। क्या इसको अपने को रट्टा मारना पड़ा, ठीक है, अपने को मेथड याद था, अपने को आयंस याद था, हर रिएक्शन अपने बुक की क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉमन रिएक्शन है जो मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करके बताता हूं भाई। ठीक है, अपने जनरली बहुत ज्यादा जो रिपीट होने वाली रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। वो मेटल वाले चैप्टर में भी है, मेटल की रिएक्टिविटी में, वो एसिड वाले चैप्टर में भी है, एसिड की रिएक्टिविटी में। समझ रहे हो, तो वो बहुत कॉमन है। ठीक है, जैसे मान लो अपने को बोले कि भाई सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाओ किसके साथ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम मेटल की रिएक्शन कराओ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो सोडियम क्या है, मेटल है, इसका चार्ज कितना था बेटा, Na+ था। कितना था, Na+।
ठीक है, और HCl को डिसोसिएट करेंगे तो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। किससे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब क्या है, ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा। ठीक है, ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा तो क्या बना बेटा, NaCl। ठीक है, अकेला क्या बच गया, हाइड्रोजन। अब अकेले हाइड्रोजन का प्रोडक्ट अपने को याद रखना है H2। ठीक है, क्या रखना है, H2। H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। क्या बोलेगा, H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कभी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, मेथड अपने को पता है। इस मेथड से केमिस्ट्री में प्रेजेंट हर रिएक्शन को अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक निकालो, नोट्स निकालो, उसमें रिएक्शन देखो, कोई भी एक रिएक्शन दो मेरे को, मैं इस मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। चलो निकालो भाई बुक। ठीक है, वो नहीं बाद इजी। बताओ भाई, आपके बुक की कोई भी रिएक्शन बताओ। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले इस बच्चे ने रिएक्शन दी है, वो देखो BaCl2 प्लस H2SO4। ठीक है, तो इधर देखो BaCl2 प्लस H2SO4। तो देखो अपने सिलेबस में जितनी भी रिएक्शन है ना, सारी की सारी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एक आधी ऑर्गेनिक रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट्स इट। 3 रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट, FeSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट वाली। उनके अलावा हर रिएक्शन अपने इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करना अपने को, सबसे पहले डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में देखो क्या होगा, ये क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप बेरियम। ठीक है, तो क्या होगा Ba2 प्लस, और चलो उसको भी छोड़ो यार, मान लो आप भूल गए, कोई बात नहीं। तो बेरियम पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कैटायन है। Cl बाद में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एनायन है। इसके पैरों में 2 लिखा है, यहाँ 2 लिख दो, इसके पैरों में 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दो, दैट्स इट। एनायन भी मान लो आप भूल गए बाय चांस। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब H2SO4 सबसे पहले क्या है, H प्लस SO4 माइनस, इसके पैरों में 2 लिखा था, यहाँ 2 लिख दिया, इसके पैरों में 1 लिखा था, यहाँ 1। अब कई बार इसको डिसोसिएशन में अपने क्या कर देते हैं, यहाँ पर 4 लेके जाते हैं। तो अपने को एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए ना, ये सल्फेट एक आयन है। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये दो थोड़ी बहुत बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। तो ये अपने क्या कर दिया, डिसोसिएट। अब क्या करेंगे, क्रॉस एसोसिएशन। क्रॉस एसोसिएशन में क्या होगा, ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा, ये कैटायन इस एनायन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इधर देखो भाई क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BuSO4। इधर दोनों साइड 1 1 है, तो क्या बना, HCl। ठीक है, क्या बना, HCl। यही प्रोडक्ट है इसका, BSO4 प्लस HCl। क्लियर है। अब इसके अलावा बैलेंसिंग होती है, वो बैलेंसिंग अपने अलग से कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस मेथड से जितनी भी रिएक्शन अपने सिलेबस में प्रेजेंट है वो सारी अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो दिखाना सोडियम जिंकेट वाली। अपनी एक सिलेबस में रिएक्शन है, थोड़ा सा उसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। बेस की रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड के साथ है, यही ना। फिर जिंक है बस। अच्छा, जिंक की रिएक्शन बेस के साथ है क्या, चलो देखो इधर देखो भाई, जिंक की रिएक्शन बेस के साथ है, NaOH के साथ।
यही है या रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जिंक की रिएक्शन है NaOH के साथ। ठीक है, तो इधर देखना, सबसे पहले जिंक पे कितना चार्ज होता है, Zn2+। ठीक है, Na टूटेगा किसमें, Na+ में, OH टूटेगा OH- में। ठीक है, समझे बात को। जिंक टूटा Zn2+ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटा Na+ और OH- में। अब यहां पर क्या है, आपको एक प्रोडक्ट याद रखना है भाई, यहां पर एक आयन बनता है जिंकेट। क्या बनता है, जिंकेट। अब वो बनता कैसे है वो समझ लो। वो बनता है एक जिंक और 2 ऑक्सीजन से, एक जिंक और 2 ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखो भाई इधर एक जिंक और 2 ऑक्सीजन, तो इधर देखना जिंक पे कितना चार्ज होता है, +1, ऑक्सीजन में कितना होता है, -2, ऑक्सीजन में कितना होता है, -2। ठीक है, जिंक पे +2, ऑक्सीजन में -2, ऑक्सीजन में -2। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, जिंकेट, जिंकेट का फॉर्मूला है ZnO2। ठीक है, ZnO2 का मतलब क्या है, जिंक, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर देखना, जिंक को जोड़ा, ऑक्सीजन को जोड़ा, ऑक्सीजन को जोड़ा, क्या बना, ZnO2। क्या बना, ZnO2। अब चार्ज को जोड़ेंगे, चार्ज को जोड़ेंगे तो 2 और 2 +2, -2, -2, -2, -4 +2, क्या हो गया, -2 और +4, सॉरी -4 और +2 कितना हो गया, -2। तो ZnO2 पर कितना चार्ज आएगा बेटा, -2 चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बना, जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंकेट। Zn बना कैसे, Zn पे कितना चार्ज है, +2, ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, इसका सम किया आप लोगों ने तो जिंक ZnO2 बना, चार्ज का सम करेंगे तो इसका सम कितना, -4, इसका सम कितना है, +4, +2। इन दोनों को क्या करेंगे, अपने सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। इसलिए अपने ऊपर क्या लगा दिया, ZnO2 -2। इसको बोलते हैं जिंकेट। क्या बोलते हैं भाई, जिंकेट। ऐसे ही बनता है एल्यूमिनेट। अपने सिलेबस में 2 ही रिएक्शन है, एल्यूमिनेट और जिंकेट। वो ये ट्रिक है बेटा, मेथड है। ठीक है, तो एल्यूमिनेट भी ऐसा ही बनेगा, AlO2 2-। ठीक है, वो चार्ज सॉरी +1 आएगा वहां पर, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 होता है। ठीक है, -1 चार्ज आएगा। मैं करा देता हूं आपको, Al3+ प्लस में O -2 प्लस में O -2। ठीक है, तो AlO2 -4 +3, तो कितना चार्ज आया, -1। तो जिंकेट पे चार्ज होता है -2, एल्यूमिनेट पे चार्ज होता है AlO2 -1। ठीक है, अब जिंकेट का कंपाउंड बनाएंगे अपने किसके साथ, सोडियम है ना यहां पर, Na के साथ। तो इधर देखो Na+, ठीक है, और साथ में जिंकेट ZnO2 2-। ठीक है, तो इधर देखना 2 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, 2 यहां आएगा। ठीक है, तो क्या बना, Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2, ये एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बच गया बेटा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो यूज कर लिया हम लोगों ने, साथ में क्या बच गया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब अकेला होगा, हाइड्रोजन जब अकेला होगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है, ये एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है जो अपने सिलेबस में इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं। इसके अलावा आपकी बुक में, सॉरी, इसके अलावा 2 रिएक्शन और है जो इस मेथड से सॉल्व नहीं होगी। एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, उसके अलावा तीनों चैप्टर में जितनी भी रिएक्शन है सारी की सारी इस मेथड से क्या कर सकते हैं, अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक रिएक्शन और सॉल्व करके बता देता हूं, ऑर्गेनिक वाली, वो भी सॉल्व हो जाती है बेसिकली। थोड़ी एक आधी रिएक्शन है उसमें जो सॉल्व नहीं होती इस मेथड से, उसमें है अगर अपने एक वीक एसिड लें, क्या लें, वीक एसिड, कौन सा, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी रिएक्शन कराया अपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ। तो इधर देखना भाई, अब ये क्या है, एसिड है,
क्या डोनेट करेगा, H+, और H+ के बाद क्या बचेगा पीछे एनाइन। तो इधर देखना इसका जो डिसोसिएशन होगा, इधर देखना भाई, वो होगा CH3 COO माइनस, ठीक है, CH3 COO माइनस। अब जनरली आयंस के पास क्या है, आयंस के पास क्या होता है, चार्ज होता है IDE, ठीक है, सल्फाइड सल्फेट, तो या तो IDE लगता है या ATE लगता है, ठीक है। ये क्या था, एसिडिक एसिड, इसका जो आयन होगा क्या होगा, एसीटेट, क्या होगा, एसीटेट। जनरली आपको ट्रिक बताई हुई है, एक कार्बन को एसिड बोलते हैं, तो अपने क्या बना, 2 कार्बन के लिए अपन क्या बोला एसेट, और चार्ज के लिए क्या बोला 8, तो क्या बन गया एसीटेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है एसीटेट, और साथ में क्या रिलीज हुआ बेटा, हाइड्रोजन आयन H+, और इधर क्या होगा Na+ और OH माइनस, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2O। अब जो अपने को सिर्फ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि भाई यहां पर कैटायन है और यहां पर एनायन है। इससे पहले अपनों ने क्या किया था, पहले कैटायन को रखा था, बाद में क्या किया था, एनायन को रखा था। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं, फिर बाद में चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। समझ गए बात को, ठीक है। तो इधर देखना, तो यहां पर सबसे पहले किसको रखेंगे एसीटेट, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा क्या आएगा CH3 COO और Na, और प्रोनाउंस पहले कैटायन को ही करेंगे, क्या बोलेंगे इसको सोडियम एसीटेट, क्या बोलेंगे सोडियम एसीटेट, और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे H2O। क्लियर है, ये क्या एक सॉल्ट है क्योंकि वहां पर एसिड और बेस की क्या हुई है रिएक्शन हुई है। क्लियर भाई, ठीक है। तो ये मेथड है जिससे आप केमिस्ट्री में आपके जितनी भी रिएक्शन है सारी की सारी रिएक्शन इस मेथड से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।